नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र यानी कि स्नातक और परास्नातक स्तर पे जो भी छात्र हमारे अभी पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा निर्णय अभी केंद्र सरकार को के माध्यम से आपके राज्य सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष बच्चों को उनके पिछले वर्षों के अंकों के आधार पे या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको प्रोन्नत किया गया था, प्रोमोट किया गया था अगली कक्षाओं में, ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी उनको प्रोन्नत किया जाए। क्योंकि दोस्तों इस वर्ष भी जो कोविड महामारी है, इसकी जो संक्रमण है वो अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में जो पूर्व निर्धारित परीक्षाएं थी उनको हर एक यूनिवर्सिटी में कहीं तो बढ़ाया गया है और कहीं तो पूरी तरह से उनको निरस्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। तो उस स्थिति से निकालने के लिए तथा समय पर बच्चों के परिणाम भी आते रहें, जिससे कि वो अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होकर अपनी शिक्षा को जारी रख सकें, इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो भी छात्र आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं, यानी स्नातक और परास्नातक स्तर पर जो भी छात्र हैं, उनको अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाए। लेकिन जिनको प्रमोट करना है या जिनको प्रोन्नत करना अगली कक्षाओं में, वो किस आधार पर हो गया, वो कौन से बच्चे हैं जिनको कि आपको प्रमोट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी देखने वाले। तो इस वीडियो को हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, आखिरी तक देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। साथ ही साथ बीएड डीएलएड जैसे जो पाठ्यक्रम है या एमएड जैसे जो पाठ्यक्रम है जिसमें अभी तक कोई परीक्षाएं नहीं हुई, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिसमें आपकी अभी तक पहले वर्ष की भी, जो पिछले सत्र की भी बात करें हम, अगर 2020 सत्र के भी जो बच्चे हैं जिनके अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, उनकी परीक्षाओं के संबंध में, या फिर जो सेकेंड ईयर में आपके फाइनल सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो किसी भी गलत संदेश या इस तरह से कोई भी जो मार्केट में या फिर आपको इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जहाँ पर भी आपको इस तरह की कोई सूचना मिल रही हो, वो सरासर गलत है। जब तक आधिकारिक रूप से आपको कोई सूचना ना मिल जाए, आप बिल्कुल भी किसी अफवाह के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। आधिकारिक सूचनाओं का आधिकारिक रूप से वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ चेक करें और वहाँ से अपने आप को अपनी तरह से जानकारी को प्राप्त करें। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि प्रोन्नत होने के लिए कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, साथ ही साथ किस तरह से उनको प्रोन्नत किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसने सुझाया है कि प्रदेश के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है उसमें प्रथम द्वितीय, और अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ लें, अगर कोई 3 साल का कोर्स है तो तृतीय वर्ष के छात्रों को आपको प्रोन्नत करने के लिए सिफारिश दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उनको प्रोन्नत करना है यानी कि उनको प्रमोट करना है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ऐसे छात्र जो कि फाइनल ईयर में हैं उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि ऐसे छात्र जो कि फाइनल ईयर में होते हैं उनके अंक अगर सही प्रकार से नहीं मिलते हैं तो उनसे आगे आने वाली जो अगली कक्षाओं में अगर वो शिक्षण करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें प्रभावित होती है, क्योंकि इन आधारों पे उनका मूल्यांकन होगा और ये मूल्यांकन अगर सटीक और उच्च गुणवत्ता का नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो भी फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष में, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अभी उसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं है, परंतु आगे आपको ये डेट देखने को मिलेगा, वो कभी ना कभी जिस माध्यम से हो उस पर अभी विचार चल रहा है। तो बात करें किन छात्रों को जो प्रमोट किया जाएगा उनके लिए अगर हम लोग बात कर ले माफ़ करिएगा, तो आप देखेंगे कि जो आपके स्नातक और परास्नातक स्तर पर जो बच्चे यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो भी बच्चे हैं, उसमें पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे आपके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में है उनको या तो उनके पिछले सेमेस्टर के यानी कि पिछले वर्ष के अंकों के आधार पे उनको प्रोन्नत किया जाएगा, या फिर उनको जो इंटरनल असेसमेंट अगर हो पाया है उसके आधार पे उनको प्रोन्नति दी जाएगी अगली कक्षाओं में। लेकिन इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बच्चों को प्रोन्नत किया जा रहा है उनको पुनः अगले वर्ष पुनः जिस भी कक्षा में प्रोन्नत किया, अगर मान के चलिए पहले वर्ष का बच्चा उसको दूसरे वर्ष में प्रोन्नत किया जाता है
तो उसको अगले साल पहले वर्ष की परीक्षा और दूसरे वर्ष की परीक्षा दोनों परीक्षाएं एक साथ देनी पड़ेंगी। अगर किसी बच्चे को तीसरे वर्ष में प्रोन्नत किया जाता है तो उसको पिछले साल अगले साल द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा देनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो परिणाम घोषित किए जा रहे हैं या जो रिजल्ट बच्चों को दिया जा रहा है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठे। तो आइए इस चीज़ को भी आगे हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हर चीज प्रभावित हुए। तो विश्वविद्यालयों में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो स्नातक के अंतिम वर्ष में जो छात्र हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। स्नातक के और पीजी यानी कि स्नातकोत्तर स्तर पे जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं अवश्य करवाई जाएंगी। अब कब करवाई जाएंगी ये कभी डेट नहीं है। तो देखते हैं अब ये सिफारिशें आई हैं, ये जो आपकी आप बोलेंगे जो सजेशंस मिली हैं, ये किसकी मिली हैं? ये एक कमेटी निर्धारित की गई थी राज्य सरकार द्वारा, जो 3 सदस्यीय एक कुलपतियों की कमेटी आई। और देखते हैं उनको कुलपति कौन से थे, तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से कितने विचार विमर्श के बाद इस निर्णय में पहुंचा गया। कमेटी में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल जी थे। इन तीनों ने आपस में मिलकर, समझकर और शिक्षाविदों से सहमति लेकर, समझकर, विचार विमर्श करने के पश्चात वर्तमान स्थिति में बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की जो है सुझाव राज्य सरकार को दिया है, जो कि अब लागू होने वाला है। तो इस तरह से आप जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप अपने अपने विद्यालयों में आप देखेंगे कि जल्दी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब क्या हो सकता है परीक्षा बराबर, लेकिन अगर जहां पर ये भी ऑप्शन दिया गया कि प्रमोट करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ एग्जाम दिए जाए, हो सकता है ओपन बुक एग्जाम हो। इसमें कुछ स्तर पे आपको दिया जा रहा है कि कुछ जगहों पे ऐसी बात हो रही है कि परीक्षाएं जो है आपकी अब विश्वविद्यालय या विद्यालय जो है अपने अपने स्तर पर अपने सुविधा के अनुसार या अपने एक निश्चित प्रारूप के अनुसार भी करवा सकती है। चाहे तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा सकती हैं या ओपन बुक एग्जाम्स करा सकती हैं। तो इस तरह से ये छूट विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को दिया गया है कि वो किस तरह से अपनी परीक्षाओं को संचालित करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब देखना है कि कैसे होता है, मगर ये है कि अब आपको प्रमोट किया जाएगा अगली कक्षाओं में। तो इसके लिए ये आप उन बच्चों के लिए जो रेगुलर कोर्सेज करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज हैं या एमए, एमएड जैसे कोर्सेज हैं आपके, तो एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, अब तो आपको देखा जाएगा कि ये जो फैसला है आपकी अंतिम वर्ष वालों के लिए, देखिए किस तरह से अपनी रिपोर्ट में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के लिए सिफारिश की गई। समिति का मानना है कि चूंकि विद्यार्थी जो अभी द्वितीय वर्ष में है उन्हें सत्र 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था, लिहाजा अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनके द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझने का प्रयास करें। ये खुश ना हो कि आपको बस पास कर दिया गया है, अगले साल भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपके जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिक होंगे, वो पूर्ण रूप से मान्य होंगे। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी केवल एक वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण न हो जाए, मतलब कि कम से कम 2 वर्ष की शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अगर अभी प्रमोट किया जा रहा है, अगर 3 वर्षीय परीक्षा में है, आप 3 वर्षीय कोर्स में हैं, तो अंतिम वर्ष की परीक्षा जब भी होगी उस समय आपको सेकेंड ईयर का भी पेपर देना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर के अंकों के आधार पे ही आपके फर्स्ट ईयर के अंक भी निर्धारित किए, यानी कि जो फाइनल मार्कशीट आएगा आपका, तो वो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट के आधार पे फर्स्ट ईयर का भी मार्क्स आएगा आपका। मतलब प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसी प्रकार स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो कि अभी विचाराधीन है। तो इसमें जो सजेशंस आ रहे हैं वो एमसीक्यू के हैं, ओपन बुक के हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी डाउट होगा वो अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरह से ये पेपर होंगे बीए, बीएससी जैसे कोर्सेज के लिए जो रेगुलर कोर्सेज है, मैं ये एमएड, बीएड और डीएलएड जैसे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बारे में अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो हम रेगुलर कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल सजेशंस में या फीडबैक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो एक
टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाएँ, उसको चेक करें और हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि हम लोग आगे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो या जो भी चीज़ें शेयर करते हैं वो आपको भी लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।